यहाँ क्यों शादी की। कुछ लोगों ने जज किया एज बड़ी होगी, रिश्ता नहीं मिल रहा होगा था कि मैम आपके हस्बैंड क्या करते हैं। वहाँ पे मुझे सबसे पहले ये क्वेश्चन आता था कि मैम आपका एक्चुअल में आपका नाम क्या है, बिकॉज मेरी आईडी यूनिक गर्ल के नाम पे है। गाइस जय सिया राम, कैसे हैं आप? आई होप सब बढ़िया होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सॉरी सीरियसली एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे को पता है मैंने वीडियो नहीं डाला, पता है यहाँ पे पता नहीं लग रहा है कब सुबह हो रही है कब शाम हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा बिजी रह रही हूँ। और आपको थोड़ा आइडिया तो होता ही है ऐसा गाँव में। दूसरा है कि मुझे सच में नहीं मालूम, मैंने अभी चेक किया कि वीडियो डाले को इतने टाइम हो चुका है और मैंने दूसरी वीडियो पोस्ट भी नहीं की है, बनाई तक नहीं है। अभी मैं रेडी हुई हूँ, मतलब बाल सेट करने वाले हैं तो नीचे जाते हैं। देन आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है और बहुत सारे लोगों के मैं आंसर देने वाली हूँ। वीडियो जरूर देखना एंड तक, फिर बाद में मत बोलना कि मैम आपने बताया नहीं या फिर आप कहाँ से थे, आपने क्या बोला था। सब बातों का मैं आंसर दूंगी क्योंकि मुझे बहुत टाइम से ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, बल्क में आते हैं, तो सबका आंसर दूंगी। तो वीडियो जरूर एंड तक देखिएगा। तो आप लोगों को सबको पता है कि मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है यूनिक गर्ल के नाम पे। अगर जिसको नहीं पता जाके फटाफट फॉलो कर लो मुझे वहाँ पे, और प्लीज़ यहाँ पे भी सब्सक्राइबर बढ़ा दो यार थोड़े से। आईडी पे मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते थे, बहुत सारे डीएम आए हैं, बहुत लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछे हैं कि मैम आपका नाम क्या है, आप यूनिक गर्ल आईडी आपने इंस्टाग्राम की आईडी का नाम क्यों रखा था, और उसके बाद आप कहाँ से हैं, बेसिकली एक्चुअल में कहाँ से हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। पंजाब, हिमाचल, जम्मू, तीनों में से कौन सी जगह से हैं आप, तो मैं वो भी बताती हूँ। वहाँ पे मुझे सबसे पहले ये क्वेश्चन आता था कि मैम आपका एक्चुअल में आपका नाम क्या है, बिकॉज मेरी आईडी यूनिक गर्ल के नाम पे है। वहाँ पे मैंने मेंशन भी किया था, फिर भी लोग मुझे पूछते हैं। तो मेरा पूरा नाम है मोनिका पठानिया भंगवाल। पठानिया मेरे पापा का सरनेम है और भंगवाल मेरे हस्बैंड का। मैंने इसीलिए उसी के नाम पे पूरा आईडी बनाई हुई है यूट्यूब पे। उसके बाद पूछे जाने वाला सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये क्यों था कि आपने मैम अपनी आईडी का नाम, इंस्टाग्राम की आईडी का नाम यूनिक गर्ल क्यों लिखा है। तो ये आईडी मैंने अब 2017 में बनाई थी, बहुत साल पहले। इसीलिए मैंने गर्ल लिखा। तो यूनिक क्यों लिखा है उसका आंसर जो मिलेगा ना आपको, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर के साथ ही मिल जाएगा, तो बने रहे। उसके बाद मुझे पूछा गया था कि मैम आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। कुछ लोगों ने मुझे जज करने के लिए पूछा था और कुछ लोगों ने जेन्युइनली मुझे पूछा था। तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मैंने MBA कर रखी है HR में। और कुछ लोगों को लगता था कि मतलब ये अगर ये हाउसवाइफ है, इतना काम कर रही है और ये अगर इंस्टाग्राम भी चला रही, वेली होके जॉब नहीं कर रही है, इसका मतलब इसने कुछ ऐसे ही छोटी मोटी कोई पढ़ाई कर रखी होगी या +2 पास होगी तो बात ख़त्म हो गया। बट ऐसा नहीं होता है। कई बार इंसान के पास सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं, उनमें से कोई एक ही चूज़ करना आता है। या तो फैमिली को चूज़ कर लो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा लो, या फिर अपना करियर बना लो। ऐसा नहीं है कि मैं बनाऊँगी नहीं, बट अभी मेरे पास जो ऑप्शन है मैंने वो चूज़ किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज माई किड इज़ टू स्मॉल एंड माई हस्बैंड इज़ अ सिंगल सन। मेरे सर पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं को थोड़े टाइम के लिए मैंने अपने करियर को छोड़ रखा है। पूछा कि मैम आपकी एज क्या है। एज मैंने लास्ट अपने बर्थडे पे रिवील किया भी था इंस्टाग्राम पे, आप मेरी पोस्ट देख सकते हो। मैंने मेरे बर्थडे केक पे ऊपर लिखा हुआ था एज, और दूसरा लड़कियों से उनकी एज नहीं पूछते हैं। उसके बाद मुझे सब लोग पूछते थे कि मैम आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आपके इन लॉज बहुत ज़्यादा दूर होते हैं या फिर आपका कल्चर डिफरेंट होता है तो उसमें केसेस में चांसेस होते हैं कि आपकी लव मैरिज हो। बट ऐसा नहीं है, मेरी अरेंज मैरिज है, टिपिकल अरेंज मैरिज है। हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे, हमारे फैमिलीज, हमारे रिलेटिव्स, कोई किसी को नहीं जानता था, बस ये डेस्टिनी है जो हमें यहाँ तक ले आई। उसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये था कि मैडम आपके कितने बच्चे हैं। तो मैम का सिर्फ एक ही बेटा है, वो भी बहुत छोटा है, थक गई। उसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा यही पूछा गया, सबसे ज़्यादा, कि मैम आप बेसिकली कहाँ से, एक्चुअल में कहाँ से हैं। अगर सिर्फ मेरे बारे में पूछा जाए तो मेरा होम टाउन लुधियाना है। जी हाँ, खास लुधियाना, ना इधर ना उधर, खास लुधियाना जो सिटी है, क्लॉक टावर है ना, सबको पता है, घंटाघर उसके आसपास में सिटी जो है वहाँ एरिया है, वहाँ पे मेरा घर है और मैं वहीं से हूँ। मेरा पालन पोषण, मेरा स्कूल, एजुकेशन, सब कुछ लुधियाना की है। मैं बेसिकली लुधियाना मेन सिटी से हूँ।
लोगों का कहना था कि अगर लुधियाना है तो पठानकोट से आपका क्या लिंक है, क्योंकि जेन्युइन है ना कि मैं कहीं पे मेंशन भी किया था कि मेरा पठानकोट से भी लिंक है। सो पठानकोट का मैं लिंक आपको बताती हूँ, डायरेक्ट लिंक है। बेसिकली मेरा पिछोकर देखा जाए तो वो पठानकोट का ही है। मेरे दादाजी का घर, हमारे फैमिली, मेरे चाचा, मेरे पापा का जन्म, ये सब कुछ हमारा पठानकोट का एक छोटे से गांव से है। क्वेश्चन आता है कि मैडम हिमाचल से क्या लिंक है, हिमाचल से कहाँ पे हो? तो देखो, जो पठानकोट है ना, पठानकोट और हिमाचल बिल्कुल साथ में पड़ता है, उनका बॉर्डर एक दूसरे को टच करता है, सबको पता है। सो मेरी जो मम्मा है ना वो हिमाचल से है, सो मेरा वहाँ पे भी डायरेक्ट लिंक है। मेरे नानके जो है वो हिमाचल के हैं, तो मैं हिमाचलियाँ दी त्यानवी हैं। बात आती है हिमाचल से कहाँ, हिमाचल तो बहुत बड़ा है, चंबा, बिलासपुर, शिमला, कहीं से भी। तो लोग बोलते हैं कि आप कहाँ से हैं, तो जी आपको मैं बता देती हूँ कि मेरे जो नानके हैं वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव से हैं। एक मुझे मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे कि मैम आप जबसूर या नूरपुर वाली साइड से हो, तो जी हाँ, वहाँ से ही है मेरे नानके। आती है जम्मू की कि मैम जम्मू में कौन है? सो जम्मू में मेरे ससुराल वाले हैं, मैं डोगरों की नूह हूँ। हाँ जी, और जम्मू से कहा तो कठुआ डिस्ट्रिक्ट, बसोली। जी हाँ, बसोली से हूँ, मेरे ससुराल वाले। मैं टिपिकल गांव से हूँ, बट मैं बिलोंग सिटी से करती हूँ। तो फ़र्क देख लीजिए आप, खुद ही आइडिया लग जाएगा आपको। ना मुझे बहुत लोगों ने जज किया था, जैसे कुछ लोग जानते हैं, जैसे मोहल्ले वाले रिश्तेदार, कि उनको लगता था कि लड़की सिटी से उठ के अगर इतने पुराने छोटे से गांव पे आ रही है, क्योंकि लुधियाना बहुत बड़ा है और मैं मेन सिटी में लुधियाना में रहती हूँ, तो बहुत फ़र्क है। मेरी लाइफस्टाइल, मेरा सब कुछ हर चीज़ पे फ़र्क है। तो यहाँ क्यों शादी की? कुछ लोगों ने जज किया, एज बड़ी होगी, रिश्ता नहीं मिल रहा होगा। कुछ लोगों ने ये बोला बिना देखे, कुछ लोगों ने बोला कि शायद वहाँ पे कुछ छोटी मोटी नौकरी कर रही होगी, गरीबी तंगी बहुत होगी, रिश्ता नहीं मिल रहा होगा, तो सोचा यहाँ शादी कर देते हैं। मेरे को ये चीज़ें, मैंने शादी के टाइम बहुत सफ़र की थी, बहुत लोगों से मेरे को सुना भी है, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे। और मैं कोई ऐसी छोटी मोटी नौकरी नहीं करती थी, मैं जॉब करती थी एज ए प्रोफेशनल। मैंने एक अच्छी जॉब की है, 4 साल जैसे ज़्यादा की है। और मैंने रही आती है दुबई की तो दुबई में क्या लिंक है? तो मेरे हस्बैंड दुबई में जॉब करते हैं, तो उनके पास वहाँ का रेजिडेंट वीज़ा है, मेरे पास भी है, मेरे बेटे के पास भी है। सो हमारा दुबई से वही लिंक है। बट कुछ लोगों का मुझे कहना था, टॉन्ट मारते थे कि जिनको नहीं पता होता, बस एक दूसरे से सुन ले तो उनको लगता है यही ज़िंदगी है, तो उनका बोला हाँ पीआर होगी वहाँ पे, और इसीलिए लड़की ने गांव में शादी कर ली, या फिर एक बाहर वाले लड़के से बाहर रहेगी, वहीं रहेगी, यहाँ कहाँ आना उसने इसलिए। तो देखे, दुबई में परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिलती है, सिर्फ रेजिडेंट वीज़ा मिलता है, वो भी जॉब के बिहाफ से। आपके पास जॉब है तो वीज़ा है, आपकी जॉब गई, 2 महीने का नोटिस पीरियड मिलेगा, बैग पैक करो वापस चले जाओ। कोरोना में बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। सो टचवुड, भगवान जी की कृपा थी और पाड़िया मेहनती था, इसलिए जॉब बची रही। ये पूछना था कि मैम दुबई में कहाँ रहते हैं, तो देखिए मैं पहले दुबई में रहती थी, अल नदा में। सो वहाँ पे एक्चुअली कोरोना जब आया था तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, नौकरी तो नहीं गई थी, मेहनती थे बहुत ज़्यादा, थोड़ा भगवान जी की कृपा भी थी, बट यह है कि कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, हमारी सैलरी कट, मतलब कैश क्रंच बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो इसीलिए हमने दुबई छोड़ के हम अजमान शिफ्ट हो गए थे। तो अभी हम अजमान में ही रहते हैं, एक अच्छी सोसाइटी में 2 BHK लेके। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा पूछा गया था कि मैम आपके हस्बैंड क्या करते हैं। सो मेरे हस्बैंड जो जॉब करते हैं वो हैं एविएशन डिपार्टमेंट में है, जहाज़ों के मैकेनिक हैं। जी हाँ, वो एक्चुअली टेक्नीशियन है और वो एमिरेट्स में काम करते हैं, एमिरेट्स एयरलाइन में। और कुछ लोग, थोड़ा सा जिन लोगों को आइडिया लग जाता है ना, तो कुछ लोगों का कहना था कि वो थर्ड पार्टी के अंडर हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो डायरेक्ट रिक्रूट हुए थे आज से 10 से 11 साल पहले, तो उनको टचवुड अभी 11 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं, ऑलमोस्ट 11 साल हो गए हैं यहाँ पे जॉब करते हुए। चल कि मैम आपकी अगर छोटी बहन है तो बताए, अगर आपका छोटा भाई है तो बताए, ऐसा वैसा है। मतलब इन शॉर्ट लोग जानना चाहते थे कि मेरी फैमिली में कौन है। तो मेरा एक छोटा भाई है, मम्मी पापा हैं, बस हम 4 लोग हैं। और मायके में मेरी सिस्टर इन लॉ है, उनकी शादी हो चुकी है
और मम्मी पापा हैं और मेरे हस्बैंड हैं। सो मेरे हस्बैंड देखो जॉब कर रहे हैं बाहर, आपको पता है बाहर की लाइफस्टाइल कैसा होता है, बिज़ी, मतलब शिफ्टें लगा लगा के इंसान की हालत ख़राब हुई होती है। और दूसरा है कि यूएई का थोड़ा सा वेदर भी आपको पता है, थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा रहती है, तो इस वजह से उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो जल्दी घर पे आ जाएं, किसी इमरजेंसी पे घर आ पाएँ। छुट्टी का भी थोड़ा इशू रहता है, इसलिए मोस्टली टाइम पे मैं ही आती हूँ यहाँ पे। और यही रीज़न था कि मैं जॉब नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे बार बार घर आना पड़ता है और मेरा बेटा भी अभी छोटा है, तो अकेले सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। मेरे हस्बैंड के हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे निभानी पड़ती है। सो ज़रूरी नहीं होता कि इंसान अगर किसी लायक नहीं है तो इसीलिए इंस्टाग्राम चला रहा है। इंसान ना, कई बार इंसान को सेल्फ रिस्पेक्ट भी प्यारी होती है, तो वो इसीलिए सोशल मीडिया पे आता है, क्योंकि उसको आदत होती है खुद कुछ करने की, ना कि किसी और पे डिपेंड रहने की। तो मैं इसीलिए घर पे वेली बैठने की बजाय मैं सोचती हूँ कि ठीक है, मेरे को जो अच्छा लगता है, मेरा मतलब मुझे सुकून मिलता है, क्योंकि बाहर की लाइफस्टाइल बहुत डिफ़िकल्ट है। अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है कि घर में रहना, सो स्पेशली उस इंसान के लिए जिसको जॉब करने की आदत होती है। सो मैंने एक तरह का अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए सोशल मीडिया चलाया था, और थोड़ा सा मुझे खुद इंडिपेंडेंट होना था, इसलिए मैंने सोशल मीडिया चलाया था। और मैडम बोलते थे कि मैडम हमने आपको पहले नहीं देखा, मतलब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, सब कुछ है, कुछ लोग सच में मेरी प्रेज़ करते हैं, तो मैं इस लाइक हूँ नहीं हूँ, बट फिर भी वो प्यार करते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मैडम अगर आप टैलेंटेड हो तो पहले नहीं आप क्यों नहीं दिखे? तो मेरा सोशल मीडिया अकाउंट बना बेशक 2017 में था, बट मैंने आज से 1.5 साल पहले उसको पब्लिक किया था। पहले वो अकाउंट मेरा प्राइवेट था, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता था और मुझे लगता था कौन लोगों की बातें सुने बट अब मैं इतना मतलब अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया हुआ है कि मुझे लगता है कि मुझे कुछ करना है। लोगों का काम क्या है? लोग तो आप कुछ भी कर लोगे, इतना आप सेक्रीफाइस भी करोगे तब भी लोग आपकी बातें करेंगे। लोगों को कहना था कि मैम आपने मतलब यहाँ शादी क्यों की? अगर ये रीज़न नहीं था, क्या रीज़न था? तो उस पर बहुत लंबी स्टोरी है, आपको कभी हम बनाएंगे अपनी मैरिज स्टोरी पे, तो आपको पता लगेगा कि हमारी डेस्टिनी यहाँ से कहाँ तक कैसे लेके आई, क्या रीज़न था क्या नहीं। तो यही रीज़न है कि मैंने अपनी आईडी का नाम यूनिक गर्ल लिखा, खिचड़ी गर्ल नहीं लिख सकती थी। चलो जम्मू तो अभी ऐड हो गया, मेरी लाइफ में पहले भी बड़ा खिचड़ मचा हुआ था, तो इसलिए मैंने अपनी आईडी का नाम यूनिक गर्ल लिखा है। तो आई थिंक सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, अगर कुछ बचे होंगे तो फिर हम बात करेंगे उस पर दोबारा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं आपको बोर नहीं करना चाहती। आई होप आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। अगर अच्छा बताना मुझे कि कौन मतलब मेरी जगह के आसपास है, तो या फिर किसके साथ, जैसे मेरे साथ हुई है, मतलब मैं डिफरेंट कल्चर में हूँ और थोड़ा सा स्टेट का भी डिफरेंट है। जो कोई भी है प्लीज़ नीचे टेक्स्ट मैसेज करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय सिया राम।